दोस्तों, स्वागत है आपका स्मार्ट हिंदी मूवीज़ की एक और नई वीडियो में। आज मैं आपको अमेरिकन एक्शन थ्रिलर मूवी कॉन्स्पिरेसी के बारे में बताऊंगा। मूवी की शुरुआत में हम एक औरत को देखते हैं जो अभी एक सर्विस स्टेशन में है और लगातार अपने फ़ोन में टकटकी लगाए हुए है और जो निर्देश उसे इस फ़ोन से मिलते हैं उन्हें ही फॉलो कर रही है। उसी फ़ोन से उसे अपनी ट्रेन छोड़कर टनल में जाने का निर्देश मिलता है, जिसे फॉलो करते हुए वो एक अंधेरे टनल में चली जाती है जहाँ एक ट्रेन तेज़ी से उसकी ओर आती है, जिससे बचकर वो दूसरी लेन पर चली जाती है। लेकिन दुर्भाग्यवश तेजी से आती हुई दूसरी ट्रेन उसे रौंदते हुए निकल जाती है। अब यहाँ से हमें मेन कैरेक्टर मैक्स को दिखाया जाता है, जो कि एक आईटी इंजीनियर है और अभी थाईलैंड की एक कंपनी में सिक्योरिटी सिस्टम इंस्टॉल कर रहा है। यहाँ का प्रोजेक्ट पूरा करने के बाद मैक्स जब शाम को होटल वापस जाता है, वहाँ रिसेप्शनिस्ट उसे एक पैकेज देते हुए कहती है कि ये आपके लिए कोई छोड़ गया है। लेकिन मैक्स कंफ्यूज हो जाता है क्योंकि यहाँ उसे ना ही कोई जानता है और ना ही उसने कहीं से कुछ भी ऑर्डर करके मंगवाया था। अब मैक्स इस पैकेज को अपने रूम में जाकर खोलता है तो उसे पता लगता है इसमें एक बहुत ही लेटेस्ट टेक्नोलॉजी से बना हुआ एक फ़ोन है जिसमें जीजीटी की ब्रांडिंग है, पर ऐसी कोई भी कंपनी मार्केट में नहीं है। अब कुछ टाइम के बाद उसी फ़ोन पर एक मैसेज आता है कि उसे थाईलैंड के इसी होटल में एक रात और रुक जाना चाहिए क्योंकि कल के दिन यहाँ लोगों को स्पेशल डिस्काउंट दिया जाने वाला है। अब मैक्स को भी ये आइडिया सही लगता है क्योंकि वो भी एक दिन रुककर थाईलैंड घूमना चाहता था, तो वो एक और दिन के लिए रूम बुक कर लेता है और अपनी सुबह की फ़्लाइट को भी कैंसिल कर देता है। अब अगले दिन जब मैक्स अपने हॉलीडे को एंजॉय कर रहा होता है तो उसे न्यूज़ से पता चलता है कि जिस फ्लाइट में आज वो जाने वाला था वो क्रैश हो गया है और उसमें बैठे हुए सारे पैसेंजर मारे गए हैं। मैक्स खुद को काफ़ी लकी मानता है कि वो मरने से बच गया। अब कुछ देर बाद उसी फ़ोन पर एक और मैसेज आता है कि अगर उसे काफ़ी सारे पैसे कमाने हैं तो उसे सिजोर कंपनी के शेयर खरीद लेने चाहिए। लेकिन मैक्स इसे नज़रअंदाज कर देता है और वो वापस से अपने रूम में आ जाता है और उसे पता चलता है कि जिस कंपनी के शेयर खरीदने के लिए उसके पास मैसेज आया था उसके शेयर प्राइस 313% तक बढ़ गए हैं। अब ये देखकर मैक्स को शौक लगता है क्योंकि पहले इसी फ़ोन की वजह से उसकी जान बच गई थी और अब उसके स्टॉक वाली बात भी सच निकली, यानी कि ये नया फ़ोन पहले से ही फ्यूचर को प्रेडिक्ट कर लेता है। अब मैक्स को इस फ़ोन पर पूरा यकीन हो चुका है और वो इसके हर कहे को मन से करने के लिए तैयार हो जाता है। अब उसे मैसेज आता है कि उसे प्राग चले जाना चाहिए। अब मैक्स उसकी बात मानकर प्राग चला जाता है और अब एयरपोर्ट से बाहर निकलते ही उसे एक रूसी टैक्सी ड्राइवर यूरी मिलता है, जो कि उसे काफ़ी सस्ते में एक होटल में ले जाने के लिए तैयार हो जाता है। रास्ते में यूरी की नज़र मैक्स के नए फ़ोन पर पड़ती है और वो इसकी टेक्नोलॉजी को देखकर बहुत सरप्राइज होता है। यूरी मैक्स को अपना विजिटिंग कार्ड देता है और बताता है कि वो टैक्सी ड्राइवर के साथ साथ मोबाइल टेक्नोलॉजी में भी एक्सपर्ट है और वो नई नई टेक्नोलॉजी को काफ़ी अच्छे से मॉडिफाई कर सकता है। अब मैक्स अपने नए 5 स्टार होटल पहुंचता है जहां उसे इस नए फ़ोन में आने के लिए पहले से ही निर्देश दिया गया था। अब मैक्स को एक और मैसेज आता है कि उसे कसिनो जाकर मशीन नंबर 13 पर जाकर खेलना चाहिए। अब मैक्स गैम्बलिंग के बारे में ज़्यादा तो कुछ नहीं जानता था, तो वो कसिनो में जाकर यहाँ वहाँ मशीन नंबर 13 को ढूंढने लगता है। लेकिन वो देखता है कि एक दूसरा प्लेयर इस मशीन पर पहले से ही बैठा हुआ था। तभी मैक्स के उस नए फ़ोन में मैसेज आता है कि इस मशीन नंबर 13 पर एक बहुत बड़ा जैकपॉट लगने वाला है। तो उस प्लेयर को मशीन से उठाने के लिए मैक्स काफ़ी ज़्यादा पैसे देने की पेशकश कर देता है और वो प्लेयर उसे मान भी लेता है। और इसके बाद मैक्स पहले ही मौके पर चौका लगा देता है और 1 लाख पाउंड जैकपॉट में जीत जाता है। और वहीं कसिनो की सिक्योरिटी टीम उसे कैमरा में देखकर काफ़ी हैरान होती है। उन्हें शक होता है कि आखिर मैक्स को कैसे पता चला कि इस मशीन पर इसी समय बड़ा जैकपॉट लगने वाला है, जो उसने इतने सारे पैसे देकर पिछले प्लेयर को वहां से चलता कर दिया। लेकिन मैक्स का कोई भी चीटिंग का पास्ट रिकॉर्ड ना होने के चलते मैनेजर उस पर कोई कार्रवाई नहीं कर सकता था। अब लालच में अंधा हो चुका मैक्स अपनी प्राइज मनी को कैश करने के बजाय सारे के सारे पैसों के और चिप्स खरीद लेता है। अब टेबल पर बैठते ही मैक्स अपने सारे के सारे चिप्स एक ही बार में दांव पर लगा देता है और वो फिर से जीत जाता है। अब मैनेजर को उस पर और भी ज़्यादा शक हो जाता है क्योंकि उसने मैक्स को बार बार अपने फ़ोन में देखकर खेलते हुए देख लिया था। अब उसे कसिनो में जाने से पहले बताया जाता है कि अगली बार से वो अपना फ़ोन को अंदर नहीं ला पाएगा। अब बाहर जाकर मैक्स यूरी को कॉल लगाता है और उसे एक ऐसा डिवाइस बनाने की फरमाइश करता है जिससे उसे बार बार मैसेज पढ़ने के लिए फ़ोन में ना देखना पड़े और मैसेज सीधे उसके कानों में ही रीड हो जाए। अब यूरी इसके लिए थोड़ा टाइम मांगता है। इधर होटल में अपने रूम में जाते वक्त मैक्स को एक कपल आपस में लड़ाई करता हुआ दिखाई देता है। मैक्स उस लड़की कैमिला को उसके बॉयफ्रेंड से बचाने की कोशिश करता है। बदले में कैमिला का बॉयफ्रेंड मैक्स को एक मुक्का देता है जिससे कि वो सीधा बेहोश हो जाता है। अब हमें मालूम पड़ता है कि कैमिला और उसका बाबू वास्तव में सीक्रेट एजेंट है। कैमिला मैक्स के फ़ोन से सिम निकालकर उसका क्लोन बना लेती है। फिर अगले सीन में मैक्स को होश आता है और कैमिला एक्टिंग करती है कि वो उसकी बहुत ही एहसानमंद है कि उसने उसका साथ दिया।
उधर मैनेजर सिम से आने वाले मैसेज का सोर्स पता करने की कोशिश करता है, लेकिन वो ये ट्रैक नहीं कर पाते कि आखिर वो मैसेजेस कहाँ से आ रहे हैं। दूसरी तरफ मैक्स यूरी से मिलकर उसका बनाया गैजेट ले लेता है, जिसकी मदद से वो बिना फ़ोन को देखे ही अपने सारे मैसेज सुन सकता है। अब वो इसी डिवाइस को पहनकर वापस से कसिनो में जाता है और वही करने लगता है जो मैसेज करने के लिए कहते हैं, और अब वो लगातार 3 मिलियन यूरो जीत जाता है। अब बहुत हो चुका था। अब मैनेजर गार्ड के साथ आकर उसे पकड़ लेता है, और ये तो होना ही था क्योंकि इस मंदबुद्धि को सारे पैसे इसी कसिनो से आकर कमाने थे। उधर मैनेजर कंप्लेन करके एफबीआई को भी बुला लेता है। अब एफबीआई मैक्स को एक बिल्डिंग में लेकर जाती है और उस पर बंदूक तानकर पूछती है कि वो सच सच बता दे कि उसे ये मैसेज आखिर कौन भेज रहा है। लेकिन ये तो खुद मैक्स को भी नहीं मालूम था कि ये मैसेज आखिर कहाँ से आ रहे हैं, तो वो बस आम खा रहा था। गुठलियाँ तो उसने कभी गिनी ही नहीं थी। अब एफबीआई एजेंट ग्रांट मैनेजर को बताता है कि उनके कसिनो का ये केस एफबीआई के लिए पहला नहीं है। पिछले काफ़ी टाइम से अलग अलग लोगों के पास ऐसे मिस्टीरियस फोन्स भेजे जा रहे हैं जिनके मैसेजेस की वजह से वो बहुत ही कम टाइम में काफ़ी ज़्यादा पैसे कमा लेते हैं। लेकिन अफसोस इस बात का है, जब कभी एफबीआई उन लोगों से पूछताछ करने की कोशिश करती है तो कुछ ही टाइम के बाद उन लोगों की मौत हो जाती है, और इसके बाद एफबीआई को पता नहीं चल पाता कि आखिर इन मैसेजेस का मेन सोर्स कहाँ से है। अब एफबीआई एजेंट ग्रांट मैक्स से डील करता है कि वो उसे छोड़ देंगे, लेकिन बदले में उसे एफबीआई की मदद करनी होगी ताकि वो इस मोबाइल का मेन सोर्स पता कर पाए। अब एजेंट ग्रांट अपने बॉस रेमंड को बताता है कि उसे अभी भी उस अज्ञात सोर्स का कोई भी सुराग नहीं लगा है, लेकिन मैक्स उनकी मदद करने के लिए तैयार है। अगले दिन मैक्स एफबीआई के कहने पर फिर से कसिनो में था, जहां एक एफबीआई एजेंट उसे बताता है कि उसे नॉर्मल बिहेव करना होगा और इस फ़ोन को ट्रैक करने के लिए उन्हें कम से कम 3 मैसेजेस चाहिए। और यहाँ मैक्स के फ़ोन में फिर से मैसेजेस आना शुरू हो जाते हैं और मैक्स फिर से उनके कहने पर खेलने लगता है, लेकिन सरप्राइजिंगली इस बार वो हार जाता है। और तभी उसके पास एक और मैसेज आता है कि उसे पता है कि कोई इस फ़ोन के सिग्नल को ट्रेस कर रहा है। वहीं दूसरी ओर एफबीआई फ़ोन के सिग्नल्स ट्रैक कर लेती है। ये देखते ही एफबीआई चीफ रेमंड सबको यहाँ से जाने को कहता है, जैसे कि उसको सब कुछ पहले से ही पता हो। वो एजेंट ग्रांट को बताता है कि इन मैसेजेस का मेन सोर्स एशलोन कंप्यूटर है, जो एक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से चलता है जिसे एनएसए ने ही सिक्योरिटी के लिए बनाया था, और रेमंड को लगता है कि जरूर इसे किसी ने हैक किया है। यहाँ वो सबको उस हैकर को ढूंढने के लिए कहता है। अब रेमंड एक दूसरे एजेंट को हायर करता है जो कि मैक्स की तरह ही दिखता है, और उसे ही मैक्स का फ़ोन दे दिया जाता है। अब इस फेक मैक्स को मैसेज आता है कि वो जल्दी से रोड पर आगे बढ़े, लेकिन जैसे ही वो आगे बढ़ता है गाड़ियां उसे टक्कर मार देती हैं और वो वहीं पर मारा जाता है। वहीं अब रियल मैक्स कैमिला के साथ था, जहां उसे अब तक ये नहीं पता चल पाया था कि असल में कैमिला होटल के सिक्योरिटी डिपार्टमेंट की सीक्रेट एजेंट है। अब यहाँ कैमिला को छत पर एक स्नाइपर दिखता है और वो समझ जाती है कि वो मैक्स को मारना चाहते हैं। कैमिला किसी तरह से मैक्स को गोली से बचाती है। वहीं कुछ लोग उसकी बिल्डिंग में उसे मारने आ जाते हैं और कैमिला उन सबको भी मार देती है और मैक्स को बचा लेती है। और यहाँ से मैक्स जान पाता है कि कैमिला एक सीक्रेट एजेंट है और वो उसके साथ अभी तक प्यार का सिर्फ एक झूठा दिखावा कर रही थी। अब यहाँ ये उजागर हो जाता है कि उन हत्यारों को मैक्स के पीछे रेमंड ने भेजा था, क्योंकि उसे लगा था कि मैक्स उनके बारे में कुछ ज़्यादा ही जान गया है। अब यहाँ से मैक्स यूरी के पास जाता है ताकि वो जान पाए कि आखिर इन मैसेजेस के पीछे कौन है, मगर वहाँ लगे सीसीटीवी उसके फेस को डिटेक्ट कर लेते हैं, जिसमें रेमंड देख लेता है और वो अपने आदमियों को उसे मारने के लिए भेज देता है। वहीं मैक्स यूरी के पास जाकर उसे अपना फ़ोन दिखाता है और उससे उसका मेन सोर्स पता लगाने के लिए बोलता है। यूरी कहता है कि उसे इसके लिए कई घंटे लगेंगे। अब कुछ घंटों बाद यूरी को पता लग चुका था कि ये मैसेजेस कहाँ से आ रहे हैं। वो मैक्स को बताता है कि ये सारे ही मैसेजेस सुपर कंप्यूटर एशलोन से आ रहे हैं, जो खुद से सोच सकता है। मैक्स को ये सब बहुत अजीब लगता है कि आखिर एक कंप्यूटर इतना सब कुछ कैसे कर सकता है। यहाँ यूरी मैक्स को बताता है कि एशलोन कोई साधारण सा कंप्यूटर नहीं है, बल्कि वो सारे कंप्यूटर और मशीन को एक्सेस कर सकता है। इसलिए उस दिन उसने पहले ही मैक्स को बता दिया था कि वो उस प्लेन में ना जाए जो कि क्रैश होने वाला है, और इसी वजह से मैक्स अभी तक कैसीनो में इतने सारे पैसे भी जीत पा रहा है। यूरी उसे बताता है कि यही नहीं, एशलोन इतना स्मार्ट है कि वो हर तरह की टेक्नोलॉजी में आसानी से हेर फेर कर सकता है और हर तरह की टेक्नोलॉजी में होने वाली संभावनाओं को वो पहले से ही जान के सटीक अनुमान लगा सकता है। यूरी ये सब बात बता ही रहा था कि फिर से कुछ आदमी मैक्स को मारने आ जाते हैं, जिनसे बचकर वो दोनों एक कार चुराकर वहाँ से भागने लगते हैं। अब मैक्स यहाँ उनसे किसी तरह से बचते हुए एजेंट ग्रांट को पकड़ लेता है, जहाँ ग्रांट उसको बताता है कि ये मैसेजेस उन्हीं के बनाए हुए सुपर कंप्यूटर एशलोन भेज रहा है, लेकिन वो नहीं चाहते कि ये राज किसी को भी पता चले कि इसे बनाने वाली एनएसए ही है। अब तभी मैक्स को एक और मैसेज आता है, जहाँ पर उसे बैकअप सर्वर फैसिलिटीज में जाने को कहा जाता है। अब मैक्स को याद आता है कि मैक्स ने सबसे पहले यही सिक्योरिटी सिस्टम इंस्टॉल किया था,
जहां पहुंचने पर स्वाट टीम की मदद से मैक्स एजेंट ग्रांट के साथ अंदर घुसता है, जहां एशलोन सीसीटीवी के थ्रू मैक्स को डिटेक्ट कर लेता है और उसके फोन पर मैसेज आता है कि वो एशलोन को इन कंप्यूटरों से ऑथराइज कर दे, जिससे एआई खुद को अपडेट कर लेगी, जिसके बाद वो पूरी ही दुनिया के डेटा को एक्सेस कर पाएगी। अब यहाँ मैक्स देखता है कि ये खुद को एनएसएस सर्वर से निकालकर खुद से ही अपडेट कर रहा है। मैक्स इसे बंद करने की कोशिश करता है लेकिन वो असफल रहता है और अब एशलोन दुनिया के हर कंप्यूटर के डेटा को एक्सेस करने लगा था। वहीं ग्रांट रेमंड को बताता है कि उन्हें एशलोन के एआई को खत्म करना ही होगा, वरना उन्हीं का बनाया हुआ कंप्यूटर सारी दुनिया के कंप्यूटर और सारे लोगों को भी कंट्रोल करने लगेगा। दूसरी ओर मैक्स एशलोन को बंद नहीं कर पा रहा था, तो वो उसके साथ बोलकर संपर्क करने लगता है और वो कहता है कि एआई के अपडेट होते ही किसी भी इंसान के पास कोई भी प्राइवेसी नहीं रह जाएगी और इस एआई को बनाने का रियल पर्पस था कि वो अमेरिका को साइबर सिक्योरिटी दे, ना कि उन्हीं के नागरिकों को कंट्रोल करने लग जाए और उनकी सारी ही प्राइवेसी को खत्म कर दे। ये सुनने के बाद एआई खुद से ही सारे ही आर्टिकल्स को प्रोसेस करने लगता है कि किस तरह से वो लोगों को कंट्रोल कर रहा है और वो सारे अपडेट को कैंसिल करके खुद को शट डाउन कर लेता है, क्योंकि वो समझ गया था कि उसे लोगों की सिक्योरिटी के लिए बनाया गया था और वो खुद ही लोगों की सिक्योरिटी के लिए खतरा बन गया है। अब यहाँ से मैक्स को एफबीआई अरेस्ट कर लेती है, मगर उसे कुछ ही टाइम के बाद छोड़ दिया जाता है ताकि पब्लिक को ये बात ना पता चल पाए कि एनएसए का खुद का बनाया हुआ सुपर कंप्यूटर उनके खुद के लिए ही इतना बड़ा खतरा बन गया था। और आखिर में ये उजागर होता है कि यूरी कोई टैक्सी ड्राइवर नहीं था, बल्कि वो रशियन सिक्योरिटी सर्विसेज में कैप्टन है, जिसे अमेरिकन कंप्यूटर एशलोन को बंद करने के मिशन पर भेजा गया था। दोस्तों, अगर आपको मूवी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर